सुभाष बत्रा जी कह रहे हैं सोनीपत या रोहतक की सीट ओबीसी को देनी चाहिए। उस आंदोलन में ऐसे वायदे किए गए जिनको पूरा नहीं किया गया। जो एमएसपी की गारंटी की बात हो, शहीद किसान परिवारों में नौकरी देने की बात हो। जेपी दलाल नहीं बोल रहे, उनके भीतर बैठा अहंकार बोल रहा है। अहंकार बहुत हो गया, घमंड बहुत हो गया इस सरकार में। आप तीन दिन के लिए यूएस से गए, आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, वो क्या कार्यक्रम? बीजेपी ने इसी को लेकर एक संकल्प यात्रा शुरू की है। बीजेपी तो 10 साल यात्रा ही करती रहेगी। आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी। सिरसा में 24 दिसंबर की जो रैली रखी है उनका स्वरूप पूछते हैं। भी रैली लोकसभा क्षेत्र की होगी, विधानसभा क्षेत्र की होगी, जिले की है, क्या स्वरूप है रैली का, क्या नाम दिया है? देखिए, ये सिरसा जिले के अंदर 24 दिसंबर को एक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा रैली आयोजित की जा रही है, जो शहीद किसानों की सम्मान में। किसान आंदोलन चला, 1 साल से लंबा वो आंदोलन रहा, जिसमें 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान का बलिदान दिया। तब जाकर एक अहंकारी और तानाशाह सरकार झुकी और 3 कृषि कानून वापस लिए गए। और साथ में बहुत से किसानों को उस आंदोलन में ऐसे वायदे किए गए जिनको पूरा नहीं किया गया। जो एमएसपी की गारंटी की बात हो, शहीद किसान परिवारों में नौकरी देने की बात हो, तो भुला दिया गया। वो आंदोलन भी भुला दिया गया, वो शहीद भी भुला दिए गए सरकार द्वारा, और वो वायदे भी सरकार भूल गई। लेकिन हरियाणा वासियों के दिलों में उन चिताओं की तपस उनके दिलों में एक चिंगारी के रूप में आज भी कायम है। हरियाणा वासी नहीं भूले हैं कि ऐसी अहंकारी सरकार ने कितना अन्याय किया, घोर अन्याय। और किसान मजदूर हर वर्ग के साथ, वैसे ये आक्रोश जन आक्रोश रैली है, क्योंकि केवल किसान की बात नहीं है, ये शहीद किसानों की सम्मान में हम ये कर रहे हैं। लेकिन हर वर्ग इस सरकार से दुखी है और 24 को एक बड़ी जनसभा के माध्यम से हरियाणा में बदलाव और परिवर्तन के संकल्प सिरसा में हम लेने का काम करेंगे। दीपेंद्र जी, एक साइड आपकी पार्टी और आप किसानों के सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड कृषि मंत्री जेपी दलाल क्या बयान दे रहे हैं किसानों के लिए? ये कोई नई बात तो नहीं है। ये तो लगातार पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी के तमाम नेता, जाने क्या दुश्मनी है इन नेताओं को। मैं कहूँगा कि उनको कोई किसान वर्ग से दुश्मनी नहीं, कहीं ना कहीं अहंकार। जेपी दलाल नहीं बोल रहे, उनके भीतर बैठा अहंकार बोल रहा है। अहंकार बहुत हो गया, घमंड बहुत हो गया इस सरकार में, और इस तरह के अहंकारी शब्दों से मैं समझता हूँ किसी का लाभ नहीं है। 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं, क्या दावा है आपका? आप भी राजस्थान प्रचार के लिए गए थे। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 5 राज्यों में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और मुझे लगता है कि 5 में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे रहेगी। उम्मीद करते हैं हम ज़्यादातर प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप तीन दिन के लिए यूएस से गए, आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, वो क्या कार्यक्रम था? देखिए, यूएस में जो हमारी इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस पार्टी का एक हमारा सेल है, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस, सैम पिट्रोडा जी उसके अध्यक्ष हैं ग्लोबल लेवल पे। उनके निमंत्रण पे मैं वहाँ पे गया था। वहाँ पे जो एनआरआई कम्युनिटी समाज है, जिसमें हरियाणा के बहुत बड़ी संख्या में अब नौजवान अमेरिका में पिछले 4-5 साल में गए हैं। कोई जो निर्धारित H1 आदि जो के रास्ते से गए हैं, और मगर उससे बहुत ज़्यादा डोंकी रास्ते से गए हैं, और हर तरह की खतरों को मोल लेके गए हैं। एक ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि अपना घर बार बेचकर 50 लाख के करीब कर्जा उठाकर, और 3-3, 6-6 महीने पनामा के जंगलों के अंदर से, और फिर मैक्सिको की दीवार के माध्यम से वो अपना अमेरिका के अंदर पहुँचे हैं। तो उन नौजवानों का निमंत्रण था कि आप आइए, क्योंकि वहाँ भी बहुत कठिन परिस्थितियों में वो जी रहे हैं। 15-15 एक घर में, एक फ्लैट में 15-15 नौजवान वहाँ पे रह रहे हैं। खुद का खाना बनाना, खुद के कपड़े धोना, और एक कठिन जीवन जीना। मैंने जब जाके वहाँ पे उनसे पूछा कि क्या परिस्थितियाँ रही, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में इतनी बेहद बेरोजगारी बढ़ गई, उस बेरोजगारी से हताशा और निराशा इस सरकार की देन है, और उस बेरोजगारी से मरता क्या ना करता, इसको
यथार्थ में अपनाते हुए उनको ये अपने माता पिता को, परिवार को छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। अपने माता पिता, परिवार के पालन पोषण के लिए उन्होंने इस तरह की जो है रिस्क उठाए जीवन में। तो ये इस सरकार का मैं समझता हूँ कि आज एक जीता जाता सबूत है कि इस खट्टर सरकार ने हरियाणा के नौजवान के मनोबल को, आत्मविश्वास को कितनी बुरी तरह जो है उस पर चोट मारने का काम किया है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की परिस्थिति हरियाणा में पैदा करके ये पर्ची खर्ची वाली सरकार, ये जो इस तरह के जो है ये नारे देने की आदत है इनको, कभी 5100 बुढ़ापा पेंशन का नारा, कभी 75% आरक्षण का नारा, मगर ये ढकोसले हैं। ढकोसलों के नारे देने वाली सरकार का धरातल पे क्या परिस्थिति है वो दिखाई देता है। बीजेपी ने इसी को लेकर एक संकल्प यात्रा शुरू की है। बीजेपी तो 10 साल यात्रा ही करती रहेगी, कभी कोई यात्रा, कभी कोई यात्रा, कभी जो है ये यात्रा करते हैं देश के नाम से, कभी झंडे के नाम से, कभी तिरंगा यात्रा की बात आती है, कभी कहते गीता यात्रा की बात आती है, कभी, मगर ये काम करते तो विकास यात्रा की जरूरत नहीं होती, विकास दिखाई दे जाता गांव में, शहर में। दीपेंद्र जी, सुभाष बत्रा जी कह रहे हैं सोनीपत या रोहतक की सीट ओबीसी को देनी चाहिए। सुभाष बत्रा जी हमारे पार्टी के एक सदस्य हैं, वो अपनी बात कहते रहते हैं समय समय पर। मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि आप सीएम रेस में हैं, आज नारे लगे जैसे आपके कार्यकर्ताओं ने जोश में सीएम आया रे ये नारे लगे, या लोकसभा रोहतक की? मेरा कोई लक्ष्य जीवन में कभी किसी पद लेने का लक्ष्य नहीं रहा है। आप 20 साल से मेरे को भी देख रहे हैं राजनीति में। मैं एक अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए समर्पित होकर यहाँ कुछ अपने देश प्रदेश के लिए करने की इच्छा से और उसी लक्ष्य से मैं इसमें कहते राजनीति में हूँ, और मेरा कोई और लक्ष्य नहीं। आज के दिन एक ही लक्ष्य है हमारा, हरियाणा में परिवर्तन हो। हरियाणा में ये सरकार ने हरियाणा का बहुत नुकसान किया है, हर वर्ग का नुकसान किया है, हर वर्ग को अपमानित किया है। इस सरकार ने देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दी है, भाई को भाई से उलझाने का काम किया है। ऐसी सरकार हरियाणा में नहीं रहनी चाहिए और उस परिवर्तन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से परिवर्तन लाने का काम करेगी। हुड्डा जी, आपने दावा किया कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हरियाणा की राजनीतिक दशा और दिशा बदलेगी? हरियाणा की दिशा तो बदली हुई है। हरियाणा की लोगों ने तो तय कर लिया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। तो ये थे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने कहा कि आने वाली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।